अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूबा रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द व सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकात के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक शहशिहात भी। अल्लाह जल्ल व अला की हम्द व सना के बाद रसूल रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मुहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए ग़य्यूब मालिक रक़ाब उमम फ़ख्र अरब व अजम वाली कौनो मकां सय्याह ला मकां सय्यद इंस व जां सरवर लाला रुखां नय्यर ताबां सरनशीन महवशां माहे खूबां शहनशाह हसीना ततिम्माए दौरां सर खैल ज़ुहरा जमाला जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ात लम यज़ल बाइसे तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम नय्यर बतहा राजदार मा ओहा शाहिद मा तग़ा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुजतबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों इरादतों और मोहब्बतों का ख़िराज पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम ज़विल एहतशाम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन आली मर्तबत ख़वातीन व हज़रात ज़ी वक़ार उलमाए किराम सादात किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ूबसूरत उन्वान के साथ मुनअक़िदा इस तक़रीब में हाज़री का मौका और शरफ़ नसीब हुआ। बच्चों के सरों पर इज़्ज़तों की दस्तारें सजती हुई आपने मुलाहज़ा की। अल्लाह इन्हें किताबुल्लाह के तक़ाज़ों पे अमल की तौफ़ीक़ भी नसीब करे और हम सब को राह शरीयत पे गामज़न रखे। मुख्तसर ज़िंदगी जो अता की गई है वो याद इलाही में बसर हो और इत्तिबाए रसूल का नूर हमारी रूहों में जज़्ब कर दिया जाए और हम हुज़ूर ख़त्मुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं तो इस निस्बत की लाज निभाने की भी तौफ़ीक़ अता हो। इश्क़ का लफ्ज़ ऐसा है कि जो हम होश संभालते ही सुनते हैं और जूँ जूँ ज़िंदगी मनाज़िल तय करती चली जाती है तो इसके मफ़हूम से भी आशना होते चले जाते हैं। मोहब्बतों के वफूर को ही इश्क़ कहा जाता है। जब मोहब्बत अपनी इंतहा को छू लेती है तो इश्क़ का नाम दिया जाता है। इश्क़ एक ऐसी आग है जो माँ सिवल्ला के अलावा हर शय को राख कर देती है। आशिक जब
देखता है तो उसको जलवा यार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, और कायनात का कोई गोशा ऐसा नहीं जहाँ फैज़ान इश्क मौजूद ना हो। इकबाल ने कहा था, शीशाए दहर में मानिंदे मए नाब है इश्क, रूह खुर्शीद है खून रगे महताब है इश्क, दिले हर जर्रा में पोशीदा कसक है इसकी, नूर ये वो है कि हर शय में झलक है इसकी। जब सीने में दिल है तो फिर कोई दिल भर भी होगा। जब सीने में आपके धड़कता हुआ दिल रखा गया है तो कोई दिलदार भी होगा। ये हो नहीं सकता कि दिल हो और दिल का कोई मकी ना हो। तो बेहतर है कि दिल को वहाँ वाबस्ता किया जाए जहाँ इसकी कदरदानी हो। गालिब ने कहा था कि गम अगरचे जां गुस्सिल है, पे क्या बचें कि दिल है, गम इश्क अगर ना होता गम रोज़गार होता। अगर ये गम ना हमारी ज़िंदगी में शामिल होता तो गम रोज़गार की मुसीबतें हमें अपने घेरे में ले लेती। तो किसी के लिए तो तड़प थी ही, क्योंकि दिल का नूर ही इश्क है, दिल की ग़ज़ा ही इश्क है। इकबाल का लहजा देखिए, कैद में पहुंचा तो हासिल मुझको आज़ादी हुई, कैद में पहुंचा तो हासिल मुझको आज़ादी हुई, दिल के लुट जाने से इस घर की आबादी हुई। हर शय लुटती है तो बर्बाद होती है, ये लुटता है तो आबाद होता है। दुनिया की चीज़ें जब टूट जाती हैं तो बेतौकीर हो जाती हैं, उनकी कीमत ख़त्म हो जाती है। ये हज़ारों रुपए का शीशा होगा, लेकिन अगर इसे तोड़ दिया जाए और ये चूर चूर हो जाए तो 2% वैल्यू बाकी नहीं रहेगी। हर शय टूटती है तो विकार खो देती है, कीमत ख़त्म हो जाती है। लेकिन कायनात में दिल एक ऐसी दौलत है कि जितना टूटता है उतनी कीमत बढ़ती है। बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज। तो इसका टूटना, इसका चूर चूर होना, इसका जख्मी होना, यही इसका जमाल है, इसका लुटना ही इसकी आबादकारी है। तो जब ये तय है कि सीने में दिल है तो फिर कोई दिल भर भी होगा। धड़कता हुआ एक जहां आबाद है सीने में, तो फिर उन धड़कनों के अंदर दिलदार के नगमे भी होंगे, रत जगे भी होंगे, आहें भी होंगी, सिसकियां भी होंगी, तड़प भी होगी, इल्तिहाब भी होगा, पेचोताब भी होगा, इज़्तिराब भी होगा, किसी का इंतज़ार भी होगा, उम्मीद वसल भी होगी, हिजर की कसक भी होगी। जब दिल है तो ये मुताल्लिकीन है, दिल की मुताल्लिक चीज़ें हैं। तो दिल जब रखते हैं तो दिल में कोई बसेगा ज़रूर। ये हो नहीं सकता कि दिल हो और दिल में कोई हो ना। ये मकान खाली नहीं रह सकता, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। अब जब दिल के अंदर कोई ना कोई बसेगा और इसके बगैर चारा ही नहीं है, तो फिर एहतियात से दिल में किसी को बसाइए। कहीं ऐसा ना हो कि दिल में वो बसे कि बाद में पछतावा हो कि ये तेरा घर तो नहीं था, ये तो घर किसी और का था, और फिर वो जान ही ना छोड़े। वो किराए के मकान पे लोग आके कब्जा जमा लेते हैं, चंद दिन के लिए किसी से दिल लगाया, फिर उसने कब्जा ही ना छोड़ा और दिल को बर्बाद कर दिया। तो आइए ना दिल उससे जोड़े जो दिल की कदरदानी जाने। मैं सियालकोट से वापस आ रहा था तो रास्ते में एक मलंग ने झोंपड़ा लगाया था, तो उसके ऊपर लिखा था सड़कों वाली सरकार। तो मैंने अपने साथी से कहा कि ये क्या लिखा है, तो कहा कि ये सड़कों वाली सरकार। मैंने कहा ये तो किनारे वाली सरकार है, सड़कों वाली सरकार तो हम हैं कि सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पे रहते हैं, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गम आश की तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। तो जो बंदा सड़कों पे रहता है, जो बंदा सड़कों पे रहता है, तो उसके तजुर्बात भी फजूल तरह होते हैं। तो गाड़ियों के पीछे लिखे हुए जुमले आप भी पढ़ते हैं और हम भी पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में, बल्कि पूरी दुनिया में देखते हैं कि क्या मनाज़र हैं।
तो एक जुमला आपने लिखा हुआ देखा होगा, अक्सर गाड़ियों के पीछे लिखा होता है सनम बेवफा। तो मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ ये क्या लिखा है, तो वो कहते हैं जनाब आप भी तो देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये तहरीरी एहतजाज है, किसी ने किसी से प्यार किया होगा, अब बेवफाई का दाग सीने पे सजाए हुए, सीने पे बेवफाई का दाग लिए हुए अपने गैज़ो गज़ब का इजहार कर रहा है, ये तहरीरी एहतजाज कर रहा है, सनम बेवफा। तो मैंने कहा साहिब तूने प्यार ही उससे किया जिसने बेवफाई की, आ तुझे उस चौखट पे ले चलूं जो हाथ पकड़ते हैं तो हशर के दिन भी नहीं छोड़ेंगे। तो उससे मोहब्बत न करो कि जो मोहब्बत की रीत निभाना ना जानता हो, मोहब्बत उससे करो जो मोहब्बत का तरीक निभाना जानता हो, उसकी रीत निभाना जानता हो। तो ये तो तय है, जब सीने में दिल है तो दिल में दिलदार भी होगा। तो फिर आइए मोहब्बत उससे कीजिए जो हमारी मोहब्बतों का हक भी अदा करे और जिसकी मोहब्बत हमारे लिए बाइस फ़ख्र व मुबाहात भी हो, जिसकी मोहब्बत इज्जत नवाज हो, जलील कर देने वाली मोहब्बत ना हो। एक उस मोहब्बत की कहानी भी है, गालिब ने कहा था इश्क ने गालिब नकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के। तो वो कौन सी मोहब्बत है जो अच्छे भले इंसान को नकम्मा कर देती है? वो इश्क है जो अच्छे भले भले इंसान की के विकार को और इसकी इज्जत को खाक में मिला देती है। और मैं तुम्हें जिस मोहब्बत की दावत देने आया हूं, जिस इश्क की कहानी मैं सुनाने आया हूं, वो बिलाल को पस्तियों से उठाती है और बुलंदियों तक पहुंचा देती है। ये जर्रा नवाज इश्क है, ये बंदा नवाज इश्क है। वो बिलाल जिसको अपने आका के जूते सीधे करने पर भी आका की तरफ से कोई दादो तहसीन नहीं मिलती बल्कि झिड़कियां मिलती थी। जब इश्क नवाज, जब जर्रा नवाज इश्क ने दामन हाथ पकड़ा तो फिर मंजर क्या है कि हुजूर मेराज से वापस पलटते हैं और बिलाल के पूछते हैं बिलाल तू कौन सा नेक अमल करता है, मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आहट सुनी है। क्या ख्याल है इस एक जुमले ने दौरे गुलामी की सारी थकन उतार नहीं दी होगी? इकबाल ये किसके इश्क का फैज आम है। इकबाल का लहजा भी देखिए, इकबाल ये किसके इश्क का फैज आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। सल्तनत रूम के शहनशाह का नाम किसको याद? मैं अगर पूछूं जिस जमाने में मेरे हुजूर आए थे उस जमाने के खाकान का नाम क्या था? तो अहले इल्म भी मौजूद हैं, तारीख के कारी भी मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे जनाब हमें क्या गरज कि उसका नाम भी याद रखें। अच्छा मैं कहूँ कि जिस ज़माने में मेरे हुजूर आए थे उस दौर के कैसर का नाम क्या था? तो बहुत लोग इससे भी माजरत कर लेंगे। अच्छा चलो मैं पूछता हूँ जिस दौर में मेरे हुजूर आए थे उस दौर के किसरा का नाम क्या था? उस दौर की सुपर ताकत थी और उस दौर का ट्रम्प था, तो बताइए उसका नाम क्या था? तो चंद लोगों के अलावा माजरत करेंगे कि हमारे पास फुर्सत नहीं है, थोड़े बखेड़े हैं जिंदगी में, हमें क्या जरूरत है याद रखने की कि हुजूर के जमाने के ट्रम्प का नाम क्या था, उस जमाने के किसरा ईरान का नाम क्या था। और अगर मैं इस मजलिस में मौजूद सबसे कम उम्र बच्चे से पूछूं कि मेरे हुजूर के मुअज्जिन का नाम क्या था, तो वो सर उठा के बिलाल हबशी का नाम लेगा या नहीं लेगा? याद उस दौर की सुपर ताकतों के हुक्मरानों के नाम तो किसी को याद नहीं है और मुअज्जिन रसूल बिलाल हबशी का नाम याद है। इकबाल ये किसके इश्क का फैज आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। तो ये इज्जत नवाज इश्क है, ये जर्रा नवाज इश्क है, ये पस्तियों से उठा के बुलंदियों की तरफ ले जाने वाली मोहब्बत है। इसलिए इस इश्क की दावत और इस इश्क के की तरफ बुलावे के लिए आज की ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। अच्छा हम किसी से इश्क क्यों करते हैं, किसी से मोहब्बत क्यों की जाती है? दुनिया के ऊपर लोग लोगों से प्यार करते हैं, किसी की तरफ मैलाने कल्ब मोहब्बत कहलाता है और उस मोहब्बत का वफूर और उसकी इंतहा इश्क कहलाती है। शदीद मोहब्बत को इश्क कहा जाता है। तो मुझे बताइए कि किसी के साथ मैलान कल्ब, किसी की तरफ रुझान कल्ब क्यों होता है? तो किसी की तरफ रुझान कल्ब इसलिए होता है कि वो साहिब कमाल है, उसके कमाल की वजह से
उसकी तरफ कल्ब की रग़बत होती है। हीरोज़ के साथ आप मोहब्बत करते हैं उनके कमालात की वजह से और उनके औसाफ की वजह से। अगर किसी से मोहब्बत इसलिए की जाती है कि वो साहिब कमाल है, तो फिर आइए उससे प्यार कीजिए। बलगल उला बिकमालिही, जो उन बुलंदियों तक पहुंचा जहां तक किसी का तसव्वुर भी नहीं पहुंच सकता। खिरद से कह दो कि सर झुका ले, खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, या खुद पड़े हैं जिहद को लाले, कोई क्या बताए किधर गए थे, सुराग़ ऐनो मता कहाँ था, नशाने कैफू इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संगे मंजिल न मरहले थे, कमाने इमकान के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से पूछो किधर से आए किधर गए थे, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उलाबे कमाल। किसी से अगर इसलिए प्यार किया जाता है कि वो साहिब कमाल है, तो फिर हुजूर से प्यार कीजिए। किसी से मोहब्बत इसलिए भी की जाती है कि उसका आपके कंधों पर कोई एहसान होता है, उसने आप पर कोई एहसान किया, तो उसके बदले में उसके लिए दिल में मोहब्बत के जज्बात पैदा हुए, मैलान कल्ब उसकी जानिब हुआ कि योखे वेले काम आया था, मुश्किल में इसने मदद की थी, ये मोहसिन है हमारा। तो किसी से इसलिए प्यार भी किया जाता है कि उसने आप पर कोई एहसान किया। अगर ये दाइया है मोहब्बत का, तो फिर मुझे बताओ हुजूर से बढ़कर एहसान किसने किया? हम तो अपने वजूद में भी उनके मोहताज हैं। अगर वो जलवागर ना होते तो कायनात को खलत वजूद ही न दिया जाता। मोहम्मद ना होते तो ए बंदा परवर, खुदा खुद ही होता खुदाई ना होती, ये कायनात मार्ज वजूद में ना आती, इस दुनिया को खलत वजूद ही ना मिलता अगर मेरे हुजूर जलवागर ना होते। तो अगर किसी से प्यार इसलिए किया जाए कि वो हमारा मोहसिन है, तो फिर हुजूर से प्यार कीजिए। अच्छा, मोहब्बत का एक बहुत बड़ा दायरा ये है कि यार वो प्यार करता है तो मजबूर हूं मैं भी प्यार करने में। कोई शख्स आपसे प्यार करता है और उसके प्यार का तसलसल और उसका बार बार आपसे मोहब्बत का इजहार आपको मोहब्बत करने पे मजबूर कर देता है, ये एक बहुत बड़ा दायरा है। अच्छा, अगर किसी से प्यार और मोहब्बत और इश्क इसलिए किया जाता है कि वो प्यार करता है, उसके बदले में आप भी उससे प्यार करते हैं, तो मुझे बताओ गारे सजदा के नोकीले पत्थरों पर पेशानी रख के उम्मत को प्यार की दावत किसने दी? उम्मत के लिए गहरे गारों के अंदर जाके कौन रोया है और बख्शिश व मग़फ़िरत के दामन फैलाए हुए, हाथ फैलाए हुए अल्लाह से इल्तिजाएं किसने की हैं? अच्छा, किसी से प्यार इसलिए भी किया जाता है कि उसकी मुस्तकबल में कोई ज़रूरत होती है। कुछ लोग कुछ लोगों से ताल्लुक़ इसलिए रखते हैं, मोहब्बत का रिश्ता कायम कर लेते हैं कि ये औखे वेले काम आएंगे, मुश्किल के वक्त काम आएंगे। ये एक बहुत बड़ा दायरा है। अगर ये मोहब्बत का दायरा है कि किसी से इसलिए प्यार किया जाता है कि वो औखे वेले काम आ सकता है, बताओ कब्र से औखा वेला भी कोई है, नज़ा से औखा वेला भी कोई है, हशर से औखा वेला भी कोई है, और इस औखे वेले कोई काम नहीं आएगा, आमिना का लाल काम आएगा। अच्छा, किसी से मोहब्बत इसलिए भी की जाती है कि वो सोना बड़ा है। उमूमी तौर पे मोहब्बत का सबसे बड़ा दायरा ये समझा जाता है, किसी से इसलिए प्यार किया जाता है कि वो साहिब जमाल है, वो खूबसूरत है, खूबसूरती दिल को खींच लेती है और रुझान कल्ब साहिब जमाल की तरफ हो जाता है। और वो कहते हैं कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। तो जब कोई साहिब जमाल हो, जब कोई ज़ोहरा वश हो, जब कोई पैकरे जमील दिखाई दे, तो फिर उसकी तरफ रुझान कल्ब का हो जाना ये इंसान के बस में नहीं होता। तो किसी से इसलिए प्यार किया जाता है कि वो खूबसूरत बड़ा है। मैं कहता हूँ यही दाइया अगर मोहब्बत का है तो फिर आओ उससे प्यार कीजिए। कशफत दुजा बिजमालिही, जिसके हुस्न की कशिश का आलम ये है कि कायनात में ऐसा कोई हसी नहीं हुआ जितना हसी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। मुख चंद बदर शाह शानी है, मत्थे चमक दी लाठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमू रखी हिंद मद भरी है।
तो उनसे प्यार कीजिए। बल्कि मेरे इमाम का लहजा देखिए, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। हुजूर वो हंसी हैं जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। यानी हुजूर वो हैं जो अल्लाह के भी महबूब हैं, और फिर हम उससे मोहब्बत करें जो रब का भी महबूब हो, तो फिर ये हमारे लिए कितनी इज्जत वाली बात है। आजम चिश्ती मरहूम ने कहा था, अपना मायार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। ये हमारा नाज कि हमारा महबूब वो है जो खुदा का भी महबूब है, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। तो ये वो मोहब्बत है जो जिसका दाइया हुस्न है, तो कायनात में वो हुस्न किसी और को नहीं दिया गया जो आमिना के लाल को दिया गया। कल कमर लैलतल बद्र लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, क्या पूछते हो, 14वीं रात के चमकते हुए चांद की तरह हुजूर थे। फिर कहा नहीं नहीं नहीं, हुजूर जैसा न पहले देखा न बाद में देखा। हजरत हसन बिन साबित बोले, देखते कैसे, किसी माँ ने जन्म दिया होता तो देखते। खुदा ने वो सच्चाई पन छड़िया जिहदे विच मुहम्मद नूं टालिया सी। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। ये जब खाके तराशे गए थे 2006 में, तो मैंने गली गली कहा था, साहिब खाके तो खाकियों के होते हैं, जो पैकरे नूर हों उसके खाके कौन तराशेगा। खाके तो बड़ी दूर की बात, मेरे रसूल का तो साया भी नहीं था, और जिसका साया भी नहीं उसका सानी कैसे हो सकता है। हजरत शेख मुजद्दिद बोले, मिसले दराल में इनका मुतसव्वर नेज़, उनकी मिसल बज़्म आलम में मुमकिन ही नहीं है। और इकबाल कहने लगे, रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना, कि अब उसका दूसरा आईना न किसी की बज़्म ख्याल में, न दुकान आईना साज में। तसव्वुर ही नहीं है कि हुजूर की मिसल मुमकिन हो। तो वो जमाल दिया, वो खूबसूरती दी कायनात में जो हुस्न हुजूर का था। हजरत जाबिर बिन सामुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, लैलतुल इद्हियान थी, 14वीं रात का चमकता हुआ चांद था। हुजूर लाल धारीदार यमनी चादर ओढ़े इस्तराहत कर रहे थे। मैं कभी चांद को देखूं, कभी हुजूर के चेहरे को देखूं। फायजा हुआ अहसन इंदी मिनल कमर। फिर मैंने कहा, नहीं चांद नहीं, मेरे हुजूर ही सोने हैं। कैसा जमाल, कैसा हुस्न, अल्लाह अकबर। इमाम ज़रक़ानी ने एक वाक़या लिखा कि एक दिन हुजूर सैर करते करते बाहर तशरीफ ले गए। मदीनतुल मुनव्वरा के ज़माने की कहानी है। वहाँ एक वफ़द ने, एक काफ़िले ने पड़ाव किया हुआ था शहर से बाहर। वफ़द तारक के नाम से उसका जिक्र किया है हज़रत इमाम ज़रक़ानी ने। और उनके ऊँट चल रहे थे, एक सुर्ख रंग का ऊँट हुजूर को पसंद आ गया। वो खुशनसीब ऊँट जो हुजूर को पसंद आ गया। अल्लाह अकबर। तो आका करीम ने काफ़िले वालों से कहा कि ये ऊँट बेचते हो? उन्होंने कहा जी बेचते हैं। नहीं भी बेचना था तो हुजूर ने पूछा तो कहा बेचते हैं। मैं दिल वेचा, मैं जिगर वेचा, जे प्यारा मुहम्मद आ जावे। नहीं मैं अपना सारा घर वेचा, जे प्यारा मुहम्मद आ जावे। कहा जी जी बेचते हैं। कितने का? इतने का सौदा तय हो गया। फरमाया, मैं ताजराना गरज से तो आया नहीं था कि इसकी कीमत लेके आता, तो अगर आप मेरे पे एतबार करें और मुझे ऊँट दे दें और मैं अपने शहर में जाकर तुम्हें इसकी कीमत भेज देता हूँ। उन्होंने कहा हमें मंजूर है। हुजूर ने ऊँट पकड़ा और मदीनतुल मुनव्वरा की जानब चल दिए। वो हुजूर को देखते रहे। जब हुजूर नजरों से ओझल हो गए तो सीने पे हाथ रख के खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद सकते से बाहर आए तो एक दूसरे से पूछने लगे, यार ये जो शख्स तुमसे ऊँट ले गया इसे कोई जानता है? तो वो बोले, हम तो नहीं जानते। कहा, यार अजीब आदमी हो तुम के, तुमने पता भी नहीं पूछा। जब किसी को नकद सौदा दिया जाए तो उसका अता पता नहीं पूछा जाता, और जब किसी को उधार सौदा दिया जाए या तो आप उसे जानते होते हैं, या दरमियान में कोई जामिन होता है, या कोई चीज़ गिरवी रखता है। कहा, एक शख्स आया उधार ऊँट ले गया, तुम उसे जानते नहीं, पता भी नहीं पूछा, ना उसने कोई चीज़ गिरवी रखी, ना उसने कोई जामिन दिया। यार वो अपने हुस्न का जादू जगा के तुमसे कीमती ऊँट हथिया के ले गया, तुमने उसका पता ही नहीं पूछा। एक बोला, यार जब वो बातें करता था मुंह से फूल झड़ते थे, मैं तो ये मंजर देखता रह गया। इज़ा तकल्लमा रोया कन्नूर यखरुजु मिन बैन सुनाया। दूसरा बोला, यार जब वो मुस्कराता था सामने वाले पहाड़ों पे अक्स पड़ता था। तीसरा बोला, यार मैं तो उसकी जुल्फों के पेचो खम में खो के रह गया।
चौथा कहने लगा मैं तो उसकी आंखें ही देखता रह गया, क्या खूब सजन दिया अखियां ने जिवें भर के सुराइयां रखियां ने, तू अजे मेरा यार ने डिठा जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे जियो रुख तो निकाब उठावे, ते जियो निकले सैर करन नूं सारा गुलशन सीस नवावे, अते धरती लिफ लिफ जावे जे हथ फुल्लां विच रखदा हथ फुल्लां तो वध जावे, नैण नशीले मस्त रसीले विच सोहना कजल सुहावे, अख उगड़े ते इंज पिया जापे जिवें मैं खाना खुल जावे, तौबा तौबा हुस्न सजण दा चाल ना चली जावे, बिजली डरदी लिश्क ना मारे मता बेद भी हो जावे, जे ओ खोले पेच जुल्फ दे अते राही राह भुल जावे, इल्म खुदा ने इना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इनी दिती इल्मा विच ना आवे, कि ये जाज नजर विच ओदी जो आवे विक जावे, खुल्क ओदे ने मोल दुनिया कोई विरला ही जान बचावे, आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना। कहा जो भी हुआ तुम उसके हुस्न का जादू जगा के, कि उसने अपने हुस्न का जादू जगाया और तुमसे कीमती ऊंट हथिया के ले गया। जब उन्होंने ये बात कही ना कि ऊंट हथिया के ले गया, इमाम ज़ुरकानी ने लिखा है अब तक खामोश बैठी काफले के सरदार की बीवी से जब्त न रहा, उसने खैमे का पर्दा सरकाया और इनसे मुखातिब होकर कहा आना जामिना तुन ले सामाने जमालेकुम ला यगदिरु बिकुम, खबरदार उसके खिलाफ कोई बात की, अगर वो कीमत ना देने आया तो कीमत मुझसे ले लेना, मैं जामिना हूं। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा तू उसे जानती है? कहा वल्लाह मैं भी नहीं जानती। तो कहा फिर जामिना कैसे बन गई? कहा जब तुम सौदा कर रहे थे खैमे की ओर से मैंने उसका चेहरा देखा था, और जो इतना सोना हो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। थोड़ा वक्त गुजरा था कि हुजूर के गुलाम आ गए और काफिले वालों से पूछने लगे वो कौन लोग हैं जिनसे हमारे आका ने ऊँट खरीदा था? उन्होंने कहा जनाब हम। कहा कि ये हुजूर ने खजूरें तुम्हारी ज़ियाफत के लिए बेची और ये रही तुम्हारी कीमत। उन्होंने कहा कीमत बाद में लेंगे, हम तो खुद बिक गए हैं, हमें बताओ वो प्यारा रहता कहाँ है? तो उन्होंने कहा ये खजूरों के झुंड जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये यसरब नजर आ रहा है, ये डेरा है उस आका व मौला का। कहते हैं सारा कबीला उठा और जाके हुजूर के कदमों में बैठ गया, तेरी तक के अदावा में मुरीद हो गई। तो चेहरा ही इतना खूबसूरत दिया जो हुजूर को देखता देखता रह जाता। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। तो किसी से अगर इसलिए प्यार किया जाए कि वो बहुत खूबसूरत है, तो मुझे बताइए हुजूर से बढ़कर हुजूर जैसा कायनात में सोना कौन हो सकता है? मेरे इमाम का लहजा भी सुनिए। बुलबुल ने गुल उनको कहा, बुलबुल की मुंतहाए परवाज तो यही है किसी को फूल कह दे, फूल से आगे तो वो सोच भी नहीं सकती, उसने भी फूल कह दिया। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जां फिजा, हैरत ने झुंझलाकर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर क्या भड़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। तो वो जमाल अल्लाह ने दिया। तो किसी से इसलिए प्यार किया जाए कि वो खूबसूरत है, तो फिर आओ हुजूर से प्यार कीजिए। अच्छा मैं एक और बात करूं कि जो दुनिया की मोहब्बतें हैं वो इंसानों को तोड़ती हैं, तकसीम करती हैं। एक के दो चाहने वाले रकीब कहलाते हैं। ये महबूब तो मेरा था तुमने क्यों देखा। सारी मोहब्बतें रकाबत पैदा करती हैं। एक सीट इलेक्शन लड़ने वाले कई हो गए, लड़ाई और हाथापाई तक भी नौबत जा पहुंचती है। एक के दो चाहने वाले रकीब कहलाते, क्योंकि हुस्न इतना महदूद है, सिर्फ एक की किफायत करता है, दूसरा आया नहीं लड़ाई हुई नहीं। ये सारे हुस्न दुनिया रकाबत पैदा करता है, और एक के चाहने वाले आपस में रकीब होते हैं, लेकिन हुस्न मोहम्मद वो है कि आपस में चाहने वाले हबीब कहलाते हैं। एक के चाहने वाले रकीब होते हैं, यहां चाहने वाले हबीब कहलाते हैं। मैं हुजूर से प्यार करता हूं, आप हुजूर से प्यार करते हैं, तो दुहाई देते फिरते हैं आओ हुजूर से प्यार करो, क्योंकि ये मोहब्बत बंदा नवाज मोहब्बत है। ये तोड़ती नहीं है, ये जोड़ती है। मेरा और आपका बाहम रिश्ता और रब्त क्या है? ताहद्दे नजर हुजूम आशिका, ये मोहब्बतों का मंजरनामा क्या रब्त है मेरा? मैं सोचूं अगर, तो मैं अपने
अपने कद्दो खाल से लेकर के अपनी वज़ाकता तक, तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता कि मेरे किसी कमाल की वजह से मेरे साथ आप में से किसी की रिश्तेदारी हो, कारोबारी सांझ हो, कुछ ताल्लुक मेरा और आपका नहीं है, लेकिन एक ताल्लुक है, वो नाम मोहम्मद का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की वसातत से मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहम्मद की वसातत से मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहब्बत असल है उनकी, ना तेरी है ना मेरी है। तो ये वो बुनियाद बनी, बाहमी इर्तिबात का सबब और जरिया बना। बाकी इंसानों को तोड़ने के जराए हैं बाकी मोहब्बतें और बाकी हुस्न, लेकिन हुस्न मोहम्मद इंसानों को जोड़ने का सबब है। इकबाल बोला, दिल ब महबूबे हिजाजी बस्ताएम, दिल ब महबूबे हिजाजी बस्ताएम, जी जिहत बा यक दिगर पैवस्ताएम, चू गुले सद बर्ग मारा बू यकेस, ऊ के जाने ई नजामो ऊ यकेस, मस्त चश्मे साकिए बतहास्तेम, दर जहां मिसले मौ मी नास्तेम, हजारों कौमें वजूद में आई, दहर में खुश्क तर के रिश्ते से, हमने बुनियादे दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। तो ये मोहब्बत इंसानों को तोड़ती है, तकसीम नहीं करती, बल्कि ये उम्मत वाहदा बताती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, अगर हुजूर से इश्क का दावा है, हुजूर से मोहब्बत का दावा है, तो टुकड़ियों में, टोलियों में, फिरकाबंदियों में तकसीम ना हो जाइएगा, बल्कि उम्मत वाहदा के तसव्वुर को उजागर कीजिएगा। हुजूर को तस्कीन होगी, गुंबद खजरा में हुजूर खुश होंगे अगर आप उम्मत वाहदा की सूरत के अंदर बाहमी इर्तिबात के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलेंगे। डेढ़ ईंट की मस्जिदें बना करके छोटे छोटे ग्रोही और छोटे छोटे सतही इख्तलाफ की बुनियाद पर आप कहाँ से कहाँ खड़े हैं। तशद्दुद और इफ्तिराक और बाहमी जो है वो इफ्तिराक में मुब्तला हो करके उम्मत की वहदत को हमने पारा पारा कर दिया। क्या हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्ब अतहर पे बीतती होगी कि ये मेरा ही नाम लेने वाले और मेरे ही नाम के नारे लगाने वाले और मेरा ही जिक्र करने वाले बाहमी तशद्दुद और इफ्तिराक के अंदर मुब्तला क्यों हैं। एक दूसरे के लिए नफरतों को सीनों में पनपने से रोकिए और सीनों को कुशादा कीजिए। जब हम हुजूर के मानने वाले हैं, किसको पत्थर मारे नासिर कौन पराया है, दिल के शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है। कलेजा जख्मी होता है जब हम अपने लोगों को देख रहे हैं कि एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर तानो तशनी के तीर बरसा रहे होते हैं। तो क्या हमारे दीन का हमसे ये तकाजा है, क्या इश्क़ रसूल का हमसे ये तकाजा है कि हम नाम हुजूर का लें और एक दूसरे की पगड़ियां उछालें और जुब्बे फाड़ें एक दूसरे के और तानो तशनी के तीर बरसाएं। हम बाहमी इर्तिबात के साथ आगे बढ़ें और हमारा मकसद ज़िंदगी हुजूर के लाए हुए निज़ाम हयात को इस दुनिया के ऊपर गालिब करना है और हुजूर के प्यार की खुशबू को फैलाना है। तो जब उनसे मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत तोड़ती नहीं है, ये हुजूर की मोहब्बत है जो इंसानों को जोड़ती है, उम्मत वाहदा बताती है। बिलाल हबशे से आए थे, सुहैब रूम से आए थे, सलमान फारसी फारस से आए थे, हजरत अबू बकर उमर मक्के के रहने वाले थे, हजरत साद मदीने के रहने वाले थे, लेकिन इन सब को जोड़ करके उम्मत वाहदा बना दिया। और ये थी मेरे हुजूर की मोहब्बत की तासीर, जिसने बिखरे हुए इंसानों को मुश्तरक जमा कर दिया। अच्छा, एक और बात सुनाऊं कि जो मोहब्बतें हैं, जो दुनिया की मोहब्बत और दुनिया का प्यार और दुनिया का इश्क जो है, वो इंसानों के अंदर नफरत के शरारे बोता है और हुजूर की मोहब्बत इंसानों के बाहमी इर्तिबात का सबब और ज़रिया बनती है। तो मैं और आप हुजूर से जब मोहब्बत करते हैं तो फिर आइए हम उनकी मोहब्बत और उनके प्यार में बाहमी रब्त में आए। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि मोहब्बत मुतकाज़ी है महबूब की अतात की। जब आप किसी से इश्क करते हैं तो यार जिसके आप आशिक होते हैं तो वो आपको हुक्म दे और उसको आप पूरा ना करें तो ये कैसा इश्क है। मुहिब तो महबूब के इशारे को भी काफी समझता है, वो तो अपने महबूब की मंशा को समझता है कि मेरे महबूब की मंशा कैसी थी। और आइए सहाबा की जिंदगियां देख लिए,
उनका हुजूर के साथ जो दावा मोहब्बत था, अगर आप एक तरफ आप अदब का आलम देखते हैं कि हुजूर के वुजू का पानी जमीन पे नहीं गिरने देते और उसको अपने हाथों पे लेके अपने चेहरों पे मल लेते हैं, और जिसको वो पानी मुयस्सर उन गीले हाथों से हाथ रगड़ के वो अपने चेहरों पे मल लेता है, तो दूसरी तरफ ये मंजर भी हम देखते हैं सहाबा की मोहब्बत का कि आका करीम की अताअत उनके रगो रेशा के अंदर मावे नफूस है। खुतबा देते हुए इरशाद करते हैं बैठ जाओ, और एक सहाबी गली में आ रहा है, अपने कबीले की के बाजार से गुजर रहा है, उस तक आवाज पहुंचती है तो वहीं बैठ गया। तो किसी ने कहा तुम बैठ गए हो, कहा महबूब ने कहा था वहीं बैठ गया। अल्लाह अकबर। मदीने की एक गली से हुजूर का गुजर होता है, एक गुंबद नमा मकान बन रहा था जिसको हुजूर पसंद नहीं करते थे। रोक के पूछा किसका है, कहा फला अंसारी सहाबी का। तो हुजूर गुजर गए, कुछ नहीं कहा, हुजूर ने कुछ फरमाया नहीं, बस देखा और गुजर गए। किसी ने उस अंसारी सहाबी से कहा कि हुजूर गुजरे थे, तेरा मकान देखा था, चेहरे पे कोई पसंदीदगी के आसार दिखाई नहीं दिए, हुजूर शायद पसंद नहीं किया। उसने कहा अच्छा, कहा हाँ। उसने कुदाल लिया और अपने मकान को जमीन के बराबर कर दिया। 2-4 दिन के बाद दोबारा हुजूर का गुजर हुआ तो देखा कि वहां मलबे का ढेर पड़ा हुआ है। उसे बुलाया, कहा मैं गुजरा था, तेरा मकान देखा था, किधर गया? अर्ज की गिरा दिया है। फरमाया क्यों? कहा सुना था आपको पसंद नहीं, सुना था आपको पसंद नहीं। मैं और आप अपने सर से लेकर पांव तक देखें, हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। हमारी वज़ाकता, हमारा तर्ज जिंदगी, हमारा अंदाज मुआशरत, हमारा अंदाज तकल्लुम, हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु शोरबे में कद्दू के टुकड़े निकाल निकाल के खा रहे हैं। किसी ने कहा कि हजरत ये क्या माजरा हुआ? कहा मुझे नहीं पता, एक दिन मैंने हुजूर को यूं खाते हुए देखा था। अपनी तबा को हुजूर की तबा की मोहब्बत में डाल दिया। ये था उनका प्यार, ये थी उनकी मोहब्बत, और ये उनकी उल्फत का आलम था। एक बहरीन से शख्स आया, हुजूर को सलाम किया, हुजूर ने जवाब नहीं दिया। तो वो जिधर हुजूर ने रुख फेरा तो उधर जाके फिर सलाम करता, हुजूर ने फिर एराज किया। तो वो बेचारा पीछे हट गया। तो सहाबा से कहा कि मैं तो समझ नहीं पाया कि नाराजगी का सबब क्या है, तुम मुझे बता सकते हो कि हुजूर मुझसे क्यों नाराज है? तो उन्होंने गौर किया, कहा हाँ समझ आ गई, ये तेरे हाथ में जो सोने की अंगूठी है इस वजह से हुजूर की नाराजगी है। सोना और चांदी उम्मत के मर्दों के लिए हुजूर हराम कर चुके हैं। सिर्फ 4.5 माशे से कम वजन की एक अंगूठी चांदी की जायज रखी गई है, और वो भी जरूरत के वक्त काम आ सके। और उसके अलावा मर्द के लिए ये चीज़ें हराम कर दी गई हैं, और इसको हुजूर जहन्नुम की आग का अंगारा करार दे चुके हैं। तो ये तू गुनाह बेलज्जत कर रहा है, तो हुजूर शायद इस वजह से नाराज हो। लगता है कि नाराजगी का सबब ये है। खैर वो आगे गया, वो अंगूठी सोने की उतार के हुजूर को पेश करते हुए कहा, हुजूर कि आप इस वजह से नाराज हैं? तो आका गरीब ने अंगूठी को पकड़ा, यूं फेंक दिया, मजलिस पे बैठ गया, नाराजगी की वजह खत्म हो गई। मजलिस चलती रही। जब मजलिस इख्तिताम को पहुंची तो लोग उठ के घरों को जाने लगे। ये भी वापस पलटा तो किसी ने इशारा किया, वो अंगूठी तो उठा लो, तुम्हारे लिए तो शरन जायज नहीं रही, लेकिन तुम्हारी बीवी तो जेवर के तौर पर पहन सकती है, और कीमती सोना है तो उठा लो। तो उसने क्या जवाब दिया, सुन लीजिए। उसने कहा वल्लाहि ला आखुज़ुहु वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा अल्लाह की कसम, मैं इसे कभी नहीं पकड़ूंगा जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया है। क्या क्या फेंका है मेरे हुजूर ने, और हम उसको सीने से लगाएं और आशिक़ रसूल कहलाएं। हमारे इश्क पे सवालिया निशान होगा। हमारे लहजे बताएं कि हम आशिक़ रसूल होते हैं, हमारा किरदार बताए कि हम आशिक़ रसूल होते हैं। हम किसी से वादा करें तो हमारे वादे की पासदारी बताए कि हम आशिक़ रसूल होते हैं। हम किसी से कारोबार करें तो वो गवाही दे कि ये आशिक़ रसूल होता है। हम किसी से रिश्तेदारी करें तो वो गवाही दे कि ये आशिक़ रसूल होता है। मियाँ अपने छाती पे हुजूर की मोहब्बत के नाम का झंडा लगा लेना और बैज लगा लेने से आपके इश्क का सबूत फराहम नहीं होगा अगर आपका किरदार उसकी मुताबिकत में नहीं है। अगर किरदार मुताबिकत में है तो 100 बार लगाइए। आप दुकान पे बैठे हैं और तुम्हारे सीने पे हुजूर के नाम का बैज लगा हुआ है तो लोगों को यकीन होना चाहिए कि ये 2 नंबर माल नहीं बेच सकता, इसलिए कि इसके सीने पे हुजूर का नाम लिखा हुआ है।
आपके घर की छत पे हुजूर के नाम का झंडा लगा हुआ है, तो किसी को आपके बेटे से अपनी बेटी का निकाह करते हुए झिझक नहीं होनी चाहिए कि इसके घर की छत पे तो हुजूर के नाम का झंडा लगा है, इस घर में मेरी बेटी कनीज और लौंडी बन के नहीं रहेगी, मलिका बन के रहेगी, इसलिए कि ये हुजूर से आशिक इश्क करने वाला, हुजूर से मोहब्बत करने वाला है। लेकिन अगर मेरा जाहिर कुछ और हो और मेरा बातिन कुछ और हो, चू बना में मुस्तफ़ा खानम दरूद अज खजालत आब मी गर्दद वजूद, इश्क मी गोयत के महकूम गैर सीना तू अज बुता मानिंद दैर, ता नदारी अज मोहम्मद रंगोगू अज दरूद खुद मयाला नामे हो। इसका तर्जुमा यूं समझ लीजिए, यारी ला तू पाक नबी संग ए पर पूरी यारी, फिर दरूद कबूल है तेरा लख नालों एक बारी। तो उनसे मोहब्बत, उनसे ताल्लुक के खातिर इतना मजबूत करें। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछे तुम कौन होते हो और तुम्हें बताना पड़े कि हम मुसलमान होते हैं। ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा है। फरमाया करते थे, साहिब ना किसी को पूछना पड़े ना तुम्हें बताना पड़े, तेरी वज़ाकता, तेरा तर्ज जिंदगी, तेरा अंदाज मुआशरत ऐसा खूबसूरत हो, तू दूर से आ रहा हो, लोग पहचान के कहें वो देखो आका का गुलाम आ रहा। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे, तेरा अंदाज बताए कि तो हुजूर का गुलाम है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर तो किसी से वादा करते हैं और वो जाके भूल जाता है। 3 दिन तक हुजूर खड़े हैं, उससे वादा किया था तेरे आने तक यहां खड़ा हूं, और वो जाके भूल जाता है। तो 3 दिन तक हुजूर वहां खड़े रहते हैं, उसका इंतजार करते हैं, सिर्फ जरूरी हाजात के लिए जाते हैं, फिर वहां तशरीफ ले आते हैं। 3 दिन के बाद वो अचानक उधर से गुजरा, देखा तो हुजूर खड़े हैं, तो उसे बड़ी शर्मिंदगी सी हुई। तो आका करीम अलैहिस्सलाम सिर्फ इतना फरमाया, यार तूने मुझे मुशक्कत में डाल दिया है। 3 दिन तक खड़े हैं, कसूर उसका है। और इधर हमने किसी को वादा दिया होता है कि जनाब 30वें दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन हमारे पास आ जाना, मेरे दफ्तर में आ जाना, मेरे घर में आ जाना, और वो मेरे दिए हुए वादे के मुताबिक आता है। और मैं अपने बच्चे से कहता हूँ, उसको कहो कि अब्बू घर पे नहीं है, तो मैं कैसा आशिक़ रसूल हूँ। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम से तो पूछा जाता है, हुजूर मोमिन बुज़दिल हो सकता है? फरमाया नहीं, मोमिन बहादुर होता है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुज़दिली भी हो जाए, बशरी तकाज़े भी तो हैं। फिर पूछा गया कि मोमिन बखील हो सकता है? कहा नहीं, मोमिन सखी होता है, लेकिन हो सकता है कभी वो बुखल भी कर ले। तीसरा सवाल मेरे हुजूर से किया गया, मोमिन झूठा हो सकता है? फरमाया झूठा नहीं हो सकता, ये तयशुदा बात है कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता। मैं और आप देखें हमारे रवैये में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे वादों में, हमारे उमूर ज़िंदगी के अंदर अगर कदम कदम पे झूठ है, तो फिर हम सोचें कि हमारे इश्क रसूल पे सवालिया निशान है। सिर्फ इजहार मोहब्बत कर देने का नाम नहीं है, इश्क अमल मांगता है। इश्क महबूब की अदाओं को इख्तियार करने का सलीका इख्तियार करने का सबक देता है। महबूब का हुक्म मुकद्दम कहलाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने फरमाया कि लोगों को लेकर के चले जाओ, और ये जगह मूता पे हुजूर रवाना करते हैं, और आपके पास तेज रफ्तार सवारी थी, तो आपने लोगों को तैयार किया, कहा तुम चलो, तुम 1-2 मंजिल पहुंचोगे, मैं तुम्हारे साथ आ मिलूंगा, मेरे पास तेज रफ्तार सवारी है। जुमे का दिन था, तो वो अपनी सवारी को मस्जिद के बाहर बांध कर हुजूर की खिदमत में नमाज जुमा के लिए आए। तो हुजूर जब खुतबा देने बैठे तो देखा इब्न रवाहा भी बैठे हुए हैं। तो फरमाया, अब्दुल्ला बिन रवाहा, मैंने तो कहा था चले जाओ जिहाद पे, और तुम यहाँ बैठे हुए हो। कहा, हुजूर मैंने सबको भेज दिया है, और मेरे पास तेज़ रफ्तार घोड़ा है, सवारी है, और मैं जल्दी से जुमा पढ़ के उनके साथ शामिल हो जाऊंगा, इसलिए कि मैंने सोचा कि पता नहीं दोबारा वापस भी आऊँ या ना आऊँ। और उसी जंग में उनका विसाल भी हो गया था, शहादत भी हो गई थी हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा। तो कहा, मैंने कहा कि हुजूर के पीछे जुमा पढ़ लो और हुजूर की ज़ियारत कर लो, तो इसलिए मैं रुक गया और उनको भेज दिया, और मैं अभी उनके साथ जाके शामिल हो जाऊँगा। तो मेरे हुजूर ने फरमाया, इब्न रवाहा, ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी जगह है, ये सारी सोने से भर दी जाए, और तुम उसको राह खुदा में खैरात कर दो, जो पहले चले गए हैं उनके सवाब को तुम फिर भी नहीं पहुंच सकते। चूंकि वहां हुजूर का हुक्म था, महबूब का हुक्म मुकद्दम होता है, और मुझे मेरे रब ने और मेरे रसूल ने मुख्तलिफ अहादीस और कुरानी आयात में 750 मरतबा
नमाज अदा करने की तलकीन की हो। और मैं अभी ज़ोहर की नमाज पढ़े बगैर यहाँ बैठा हूँ और असर पढ़ने का भी इरादा ना हो, जलसे के इख्तिताम पे दाएं बाएं निकल जाऊँगा और नमाज असर नहीं पढ़ूँगा, तो फिर मुझे देखना होगा मैं कैसा आशिक़ रसूल हूँ। यहाँ तो महबूब की मंशा को देखा जाता है कि महबूब की मंशा क्या है, महबूब की मर्जी और रिजा क्या है। तो साहिब इश्क खाली दामों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ जो है वो बुलंद बाग नारे का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ इजहार के सलीके का नाम नहीं है, महबूब की अदाओं को इख्तियार करने का नाम है, महबूब के अंदाज़े ज़िंदगी को अपनी रूहों में जज्ब कर लेने का नाम है। हम पहचाने जाएं कि हम हुजूर के आशिक है, दुनिया पर भी हमारी ये अलामत करार पाए, आखिरत में भी हमारी अलामत करार पाए। उनका जिक्र भी कीजिए, उनके नाम के नारे भी लगाइए, उनके नाम का बैज भी लगाइए, अपने घर की छत पे झंडा भी लगाइए। इजहार मोहब्बत के जितने भी जरिए हैं वो ज़रूर इख्तियार कीजिए, लेकिन अगर अतात से तुम्हारा इश्क खाली हुआ तो ये सारी चीज़ें वज़न खो देंगी, और अगर अतात के साथ जुड़ा हुआ आपका इश्क हुआ तो ये आपके नंबर बढ़ते चले जाएंगे और मोहब्बत का वज़न और बढ़ता चला जाएगा। आइए मैं और आप इस इश्क रसूल कॉन्फ्रेंस के अंदर अहद करके उठे कि अपनी सारी ज़िंदगी हुजूर के नाम लगा देंगे। हम जिएंगे तो हुजूर के लिए, मरेंगे तो हुजूर के लिए। और अगर हम उनके हो जाएं, इकबाल ने कितनी खूबसूरत बात की, बल्कि मैं तो कहा करता हूँ इकबाल के सारे फलसफे का रस न छोड़ें तो जूस ये निकलता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इकबाल कहते हैं हुजूर से वफा का रिश्ता जोड़ लो, फिर कलम भी तुम्हें दे देंगे, तख्ती भी तुम्हें दे देंगे, फिर तुम्हारी तकदीर के फैसले कहीं और नहीं होंगे, बल्कि खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रिजा क्या है। तो ये तब मुमकिन है जब हम अपने आका और मौला से मोहब्बत का रब्त और रिश्ता मुस्तहकम कर लेंगे। अल्लाह हुजूर की उल्फत का नूर हमारी रूहों में उतार दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।